हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इन चारों टॉपिक के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और ये वीडियो जूनियर सुपरटेट साइंस वर्ग के बच्चों के लिए नहीं है, जबकि ये टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेपर होगा उसमें जनरल साइंस का टॉपिक रखा गया है। तो फ्रेंड, ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए जानते हैं, द्रव्यमान और तुल्य ऊर्जा तुल्य है एक दूसरे के। तो फ्रेंड, आइंस्टीन ने एक संबंध बताया था, E बराबर mc²। एनर्जी जो होता है, मास, E हमारे पास एनर्जी है, m हमारा मास है और c हमारा क्या है, प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की गति जो होती है कितनी होती है फ्रेंड, c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो E बराबर mc² किसने दिया था फ्रेंड, ये आइंस्टीन ने दिया था। नेक्स्ट जानते हैं, स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, उसको बोलते हैं इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। अगर हम किसी स्प्रिंग को उसकी सामान्य अवस्था से खींच देंगे और उसको जब वापस छोड़ते हैं तो फिर अपनी वो नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। ये किस फोर्स के कारण होता है, ये इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स के कारण होता है। अगर जो हम उस पर बल लगा रहे हैं इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स से अगर अधिक हो जाए तो वो फ्रेंड क्या हो जाएगा, डीफॉर्म हो जाएगा, फिर वो अपनी नॉर्मल स्थिति में वापस नहीं जाएगा। उसे हम बोलेंगे डीफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। घनत्व वह भौतिक राशि है जिस पर मात्रा में वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम एक गिलास में, ठीक है, कोई शरबत ले लिए और हम क्या करें, शरबत की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति। शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे में समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड, वो होता है वॉट, और कार्य का मात्रक जूल, समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। नेक्स्ट हमारा है, जड़त्व का पहला नियम क्या कहता है। तो फ्रेंड, जड़त्व का जो पहला नियम कहता है, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहेगी, और अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो फ्रेंड वो विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ये हमारा जड़त्व का नियम है, जिसे हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है, तो फ्रेंड न्यूटन का तीसरा जो नियम कहता है वो बोलता है, किसी भी क्रिया का एक प्रतिक्रिया होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतनी ही प्रतिक्रिया के फॉर्म में हमारे ऊपर फोर्स लगाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, क्रिया प्रतिक्रिया का नाम नियम भी कहते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम को। नेक्स्ट हमारा है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह कथन न्यूटन के गति संबंधी द्वितीय नियम में कहा गया है। तो फ्रेंड, यहां से जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है यह बराबर m इंटू ए। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, जो न्यूटन का सेकेंड नियम है। नेक्स्ट हमारा है दोस्त, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान के 1/6 हो जाता है। अगर चंद्रमा पर क्या हो जाता है, पृथ्वी के g में के मान का 1/6 मान हो जाता है, वहां पर 1/6। साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्री मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को संतुलित करता है। तो फ्रेंड, कोई भी साइकिल सवार जब मोड़ पे घूमता है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स से अपने भार को क्या करता है, संतुलित करता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है टुवर्ड्स सेंटर लगता है ये, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो जो आउट ऑफ सेंटर लगता है। जैसे ये हमारे पास अगर सर्कल है तो इसकी तरफ जो फोर्स लगेगा वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा टेंजेंशियल पोजीशन पे उसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। हमने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स की दिशा क्या होती है, केंद्र की तरफ होती है। वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में कितना कोण घूमती है, उसे उस कोण का हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोणीय वेग बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था पोजीशन के कारण
कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे फ्रेंड हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमारा धनुष है, धनुष की स्ट्रिंग को जब हम खींच के रखते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाती है फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके जो एरो होता है, जो तीर होता है, उसे बाहर की तरफ भेजती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है फ्रेंड। कौन सी बुक है, प्रिंसिपिया। रेखीय संवेग संरक्षण निकल आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। तो फ्रेंड अगर पूछा जाए कि जो रेखीय संवेग है, रेखीय संवेग संरक्षण कहाँ से निकल कर आता है, तो फ्रेंड ये न्यूटन का दूसरा नियम और तीसरा नियम का योग करने के बाद निकल करके आता है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक की दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में कौन सी एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जब दो बल क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही बिंदु पर क्रिया करते हो तो परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, इधर की तरफ हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं, इधर की तरफ भी हम 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो फ्रेंड हमारा परिणामी क्या हो जाएगा, शून्य होगा। जब कोई पिंड हवाई जहाज में नीचे गिराई जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होती है फ्रेंड, वृद्धि होती है। रेलवे जो सड़कों और रेलवे ट्रैक के वक्रों का ढलान किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रदान करने के लिए हम क्या करते हैं, ढलावदार बनाते हैं उसको। एक कार और एक भरी हुई ट्रक रास्ते पर एक समान गति से चलती हैं। ट्रक से तुलना की जाए तो कार पर कम गतिज ऊर्जा धारण होगी। ऐसा क्यों, तो फ्रेंड काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 m/v²। तो यहाँ पर ऑब्वियस है फ्रेंड कि ट्रक का जो वेट होगा वो कार की तुलना में ज़्यादा होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो फ्रेंड काइनेटिक एनर्जी हमारे ट्रक की ज़्यादा होगी। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापन करने में असफल है, तो क्या कोई कार्य होगा, तो फ्रेंड कार्य जो होता है हमारा W बराबर होता है F/d cos थीटा होता है। फ्रेंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 0 है, इसलिए वर्क क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हम दीवार में धक्का लगाएं तो क्या हमसे पूछा जाए कि क्या कार्य हो रहा है, तो फ्रेंड कार्य वहां पर क्या होगा, 0 होगा। जहां पर विस्थापन नहीं, वहां पर कार्य क्या होगा, 0 होगा। साइकिल, स्कूटर आदि में बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है फ्रेंड, तो ये किया जाता है पहिए और धुरी के बीच घर्षण कम करने के लिए यूज करते हैं, किसका, बॉल बेयरिंग का। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए बॉल बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फ्रेंड घर्षण को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं बॉल बेयरिंग का। एक खींचे हुए रबड़ बैंड में कौन सी एनर्जी निहित होगी, तो फ्रेंड एक खींचे हुए रबड़ बैंड में स्थितिज ऊर्जा निहित होगी। अगर ये भी पूछा जाए आपसे खींचे हुए धनुष में कौन सी एनर्जी होगी, तो उसमें भी फ्रेंड स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। एक आनत समतल के सहारे लकड़ी के ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है कि आनत तल के सहारे लकड़ी का द्रव्यमान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। जब कोई वस्तु पिंड एक वृत्त के अनुसार गति करती है, अगर पूछा जाए आपसे कि एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है, उस पे कोई धावक दौड़ रहा है, क्या इसने कोई कार्य किया, तो यहाँ पर भी फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो रहा है यहाँ पर, इसलिए कार्य हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। एक पारसेक में कुल 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और ये भी पूछा जाता है एग्जाम में
कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो फ्रेंड प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो फ्रेंड ये होता है mv²/r होता है। क्या होता है? mv²/r, जहां पर m क्या है? द्रव्यमान है, v हमारा वेलोसिटी है और r हमारा क्या है? रेडियस है, वृत्ताकार। पहली बात तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा सर्कुलर मोमेंट पे लगता है ये, तो ये वृत्त का रेडियस कितना होता है? ये हमारा कैपिटल आर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv²/r। नेक्स्ट हमारा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको? एक्सेलरेशन बोलते हैं। वेलोसिटी में परिवर्तन समय के रेस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? उसे गतिवर्धन या त्वरण कहते हैं। इंग्लिश में कैसे बोला जाए? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। बंदूक का प्रतिक्षेप धक्का रैखिक संवेग का संरक्षण के नियम को पालन करता है। ठीक है, ये हमारे पास बंदूक है, यहां से एक mv के बराबर मोमेंटम, उतने ही मोमेंटम के बराबर पीछे भी हमारे पास mv। बंदूक का भार यहाँ पर रखेंगे m, वेलोसिटी रखेंगे कितनी गति से वो पीछे की तरफ बैक हो रहा है, और यहाँ पर m किसका रखेंगे? हम गोली का रखेंगे, और वेलोसिटी किसकी रखेंगे? गोली की रखेंगे हम। तो किस नियम का पालन करता है? रैखिक संवेग संरक्षण का नियम का पालन करता है। प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, तो फ्रेंड प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। मान लें अगर m1 और m2 मान के द्रव्यमान के दो पिंड के बीच की दूरी r है, तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होगा? तो फ्रेंड ये होगा हमारा F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर के बराबर होगा। नेक्स्ट हमारा है यदि एक पिंड को जमीन से एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाए, तो जब यह जमीन से आधी ऊंचाई पर होगा तो इसमें गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होगी। ठीक है, अगर वो आधी ऊंचाई पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी, और जब एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी तो वहां पर क्या होगी? बस पोटेंशियल एनर्जी होगी, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। ठोस में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठोस में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड में होता है, और सबसे कम किस में होता है? गैस में होता है। जब क्रेन लोहे के एक भारी बोझ को उठाती है तो इस अवस्था में यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है। किस बल का प्रयोग करते हैं हम फ्रेंड? यांत्रिक बल का। अगर आपसे पूछा जाए आप बाल्टी उठा रहे हैं तो आप कौन सा फोर्स लगा रहे हैं इस पे, तो हमारा मस्कुलर फोर्स उस समय काम कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रेन उठा रहा है उस बोझ को, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? उसका यांत्रिक बल का। कोयला, यूरेनियम, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा में सौर ऊर्जा ही क्या है? अपरंपरागत स्रोत है। ठीक है, ये हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर कोयला खत्म हो गया, यूरेनियम खत्म हो गया, पेट्रोलियम खत्म हो गया, तो इसको हम दोबारा नहीं बना सकते, बट जो हमारी सोलर एनर्जी है इसको दोबारा हम बना सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा सोलर सेल। जितने भी हमारे कृत्रिम उपग्रह होते हैं वो किस सेल से चलते हैं? सौर सेल से चलते हैं। इलास्टिक कोलिजन में केवल संवेग संरक्षण होता है। फ्रेंड इलास्टिक कोलिजन में कौन सा संवेग होता है? हमारा संवेग का संरक्षण होता है। ठीक है, 1 जूल लगभग किसके बराबर होता है? तो फ्रेंड 1 जूल लगभग 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरीज में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं फ्रेंड? तो कैलोरी में मापते हैं इसको हम। घर्षण स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किए जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा को हम किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रेंड? घर्षण जो हमारा है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल कर कम किए जाते हैं इसको। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो फ्रेंड भारत में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है हमारा कोयला है। आंतरिक बल कभी भी संतुलित बल नहीं होते। आंतरिक फोर्स जो होता है कभी भी संतुलित नहीं होता है ये।
जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराई जाती है तब इसकी कुल ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड? अपरिवर्तित होती है। भोजन की ऊर्जा को हमने बताया कि अभी कैलोरी में मापते हैं इसको हम। तो फ्रेंड यहाँ पर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर के और सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं जूनियर सुपर टेट से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू।